सो गाइस ग्लोबल कंडीशंस का जो इम्पैक्ट है वो वोडाफोन आइडिया पर भी अब इनडायरेक्टली पड़ता देखने को मिल रहा है। लास्ट सेशन पूरे मार्केट में गिरावट थी, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग पर था और वोडाफोन आइडिया में भी चलते 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 क्लोजिंग जो हुई वो काफी ज्यादा बेयरिश मोमेंटम के साथ हुई है। अगर हम इसी हफ्ते के टॉप की बात करें तो वहां से ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पर वोडाफोन आइडिया पर क्या इम्पैक्ट है उसको यहाँ पर समझते हैं। खबरें वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड फिलहाल के लिए थोड़ी रुकी हुई है, मतलब कि कंपनी का फंड रेस प्लान और आगे जो कुछ भी कंपनी केपेक्स की बातें कर रही थी वो सब अभी होल्ड पर है। यहाँ पर कोई खबर कंपनी ने अपने आप से नहीं जारी करी है, लेकिन जिस खबर से पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट, पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट हिला हुआ है, 600% मेमोरी चिप प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिसका खतरा टेलीकॉम सेक्टर पर भी है। टेलकोज, ब्रॉडबैंड राउटर और साथ में सेट टॉप बॉक्स सप्लाई, यहां पर पूरी की पूरी चेन हिल सकती है, यानी कि इनके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। प्राइसेस बढ़ेंगे इसका मतलब ये है यहां पर आपको आना पड़ेगा। यस, द सर्ज इन ग्लोबल मेमोरी प्राइसेस जो कि डी रैम एंड नैंड है, यहां पर वोडाफोन आइडिया पर भी इंपैक्ट बनाती देखने को मिलेगी, primarily by increasing capital expenditure cost and slowing down the expansion of its 5G network and broadband services। खर्चे बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, जो कंपनी 5G नेटवर्क में अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहती है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने Q3 में यही स्टेटमेंट दिया था कि हम 5G ब्रॉडबैंड जो हमारा नेटवर्क है इसको 17 से 22 सर्कल्स पर लेकर के जाएंगे। इसके लिए कंपनी फंड रेज भी लेकर के आने वाली थी, लेकिन महंगाई होने की वजह से 600% तक प्राइस सर्च करने की वजह से यहां पर कंपनी को फंड रेज में यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में और ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहां पर कॉस्टिंग जो है वो आपको और ज्यादा हैवी पड़ती देखने को मिलेगी। तो यस, डायरेक्ट इंपैक्ट एआई मेमोरी चिप या एआई डिमांड, इन सब का इंपैक्ट आपको डायरेक्ट नेटवर्क इक्विपमेंट्स की कॉस्टिंग पर पड़ता देखने को मिलेगा, जो कि कंज्यूमर डिवाइसेस को और भी ज्यादा महंगा बना देता है। और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट वोडाफोन आइडिया के 5G रोल आउट और वायरलेस एक्सेस जो कि कंपनी का FWA राउटर सिस्टम है, इस पर भी पड़ता देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए भी खराब हो जाती है, स्पेशली उस समय पर जहां पर कंपनी ने अभी कुछ ही दिन पहले ही स्टेटमेंट दिया है कि 5G रोल आउट बढ़ाएंगे और साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मॉर्गन स्टेनली ने सॉरी जेपी मॉर्गन ने वोडाफोन आइडिया में काफी लो टारगेट दे करके इन्वेस्टर्स को काफी पैनिक भी किया है रिसेंटली। और फंड रेस की जो मैं बात कर रहा था कि 45,000 करोड़ के फंड रेस की बात वोडाफोन आइडिया ने रिसेंटली रखी है, जो कि कंपनी 3 साल के फेज में चलाएगी। तो इस फंड रेस में आगे क्या होगा, एक सवाल यहां पर भी खड़ा हो जाता है इस पूरी अपडेट के बाद में। सो अब आते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के चार्ट पेंट पर। अगर वीडियो में आप यहां तक आ चुके हो, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है वोडाफोन आइडिया का चार्ट और इस कैंडल को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह की कैंडल्स जब भी आपके पास मार्केट में इंडिकेट करती हैं तो वो क्या बताती है, आपको एक चीज पता है, 11.20 इस प्राइस के ऊपर वोडाफोन आइडिया का बने रहना बहुत जरूरी है। यहां पर कोई भी कैंडल सेल ऑफ अगर बनाती है, आपको मालूम है कि उसमें फिर आप वापस गिर जाओगे 10.80 से लेकर के 10.40 के बीच में। लेकिन ये कैंडल का इंडिकेशन क्या होता है इसको यहां पर समझते हैं, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट कैंडल है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है मार्केट के अंदर। तो इस कैंडल को यहां पर समझ लेते हैं कि ये कैंडल क्या इंडिकेशन दे सकती है। अगली कैंडल पर जो कि कुछ इस तरह की है, जिसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी है। जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल बनती देखने को मिले जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो, ऑफ कोर्स वो सेल को तो इंडिकेट करती ही है, ठीक है, वो कैंडल सेल को इंडिकेट करती ही है, लेकिन इस तरह की कैंडल साथ में इंतजार भी करती है। ये कैंडल और इस कैंडल में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल काफी बड़ा डिफरेंस है। अभी आपको थोड़ी सी बात अजीब लग रही होगी, लेकिन प्लीज ध्यान से समझना इस चीज को। जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल बनती है, ये बेयरिश कैंडल है, ठीक है, अगले सेशन की पॉसिबिलिटी होती है एक गैप डाउन ओपनिंग की। ठीक है, एक गैप डाउन ओपनिंग आपकी खुलती है जो कि धीरे धीरे पॉसिबली रिकवर करती 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 आपको वापस देती है एक रिकवरी, और कुछ इस तरह की कैंडल के अंदर जा जाकर के ऐसे आपको क्लोजिंग देखने को मिलती है। ठीक है,
पॉसिबली इस तरह की कैंडल के बाद में आपके पास ये पोजीशन बनती है, पहले गैप डाउन होता है, उसके बाद वापस से दिन के आखिर में जा जाकर के आपको रिकवरी देखने को मिलती है। 90% ऑफ द टाइम्स आपको इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। यानी कि बीएस लिमिटेड में लास्ट सेशन जो आपकी गिरावट आई है, जो आपका लास्ट सेशन क्लोजिंग है, उसके ऊपर वापस आने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं आने वाले सेशन के अंदर। तो भैया ये दो कैंडल्स जब भी आप कहीं भी मार्केट में आप देखते हो, आपको बहुत ज्यादा इनको देखना चाहिए, इन पर अलर्ट भी रहना चाहिए और काफी हद तक आपको यहाँ पर पॉजिटिव भी होना चाहिए कि अगली पोजीशन आपके पास क्या हो सकती है एंटिसिपेशन के अंदर। एक तो आपने ये सिचुएशन समझ ली कि इस कैंडल के बाद बनती है। दूसरा, ये सिचुएशन आपकी तब बनेगी जब आपके पास कोई पॉजिटिव न्यूज हो। और अगर मैं इस सिचुएशन की क्या कहते हैं, इस कैंडल की मैं अगर उम्मीद कर रहा हूं आने वाले सेशन में, तो मेरे को पॉजिटिव न्यूज चाहिए। अब भाई पॉजिटिव न्यूज मेरे पास क्या है? मेरे पास पॉजिटिव न्यूज ये है कि हमारे ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। 0% टैरिफ इन द सेंस टेक्सटाइल सेक्टर में जो बांग्लादेश के ऊपर लग रहा है 0%, अब हमारे ऊपर भी 0% ही लगेगा। ये एक ऑप्टिमिज्म बन जाता है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव न्यूज हो गई। तो क्या हमारे पास इस पॉजिटिव न्यूज में इस तरह की कैंडल देखने को मिल सकती है? अभी तक की चांसेस हाई है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में शायद कोई नेगेटिव न्यूज आज की डेट में नहीं है। बट अभी भी हमारे पास कल का दिन है और ट्रंप यहाँ पर आज की डेट में ग्लोबल कंडीशन ऐसी है कि कल सुबह उठते ही या आधी रात में ही क्या हो जाए, अनसर्टेनिटी बहुत हैवी बनी हुई है, ठीक है। तो अभी आपको यहां पर नजर रखनी चाहिए। इसके बाद में जो दूसरी पोजीशन होती है, अगली पोजीशन में आपको कुछ इस तरह से कैंडल देखने को मिलती है कि आपके पास ये वाली कैंडल है जो आपकी लास्ट सेशन के अंदर बनी है। उसके अगले सेशन में आपको क्या होता है, एक फ्लैट ओपनिंग होती है और वहां पर मार्केट सिर्फ इंतजार करता है कि भाई मुझे कुछ तो अच्छा दे दो, मुझे कुछ तो अच्छा दे दो। इस तरह से अगर आपकी फ्लैट ओपनिंग होती है और आपके पास कुछ अच्छा नहीं आता, तो भैया फिर आप धीरे धीरे करके आप गिर जाते हो वापस से, ठीक है। यानी कि दोनों ही पॉइंट्स पर आपको कैंडल भी समझनी है, आपको यह भी देखना है कि गैप डाउन हो रहा है या फिर फ्लैट हो रहा है, पॉजिटिव है या फिर पॉजिटिव का वेट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। इसी तरह से अगर आप और डिटेल में चीजों को सीखना चाहते हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले वीडियो में।